हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष सिंह है एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेड विथ नियो वेव चार्ट्स। एक्चुअल में नियो वेव थ्योरी होती क्या है। नियो वेव जो है वो रैंडम स्विंग्स के ऊपर वर्क नहीं करती है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ स्विंग्स को वो वेव के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिससे हम उसका जो बिहेवियर है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डो थ्योरी ने कहा है कि मार्केट टाइमिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिससे हम ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। मीन्स टू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कौन सा स्टॉक बाय करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे किस रेट पे बाय किया जाए। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी इज़ बेटर, मीन्स टाटा मोटर इज़ अ गुड कंपनी, बट कितने के रेट पे अच्छी है? 100, 50, 200, 500, 1000, राइट। तो वो किस रेट पे अच्छा है? कंपनी तो अच्छी है पर उसका रेट कौन सा अच्छा रहेगा? सो उस चीज़ का पता हमें नियो वेव से पता लगता है। नियो वेव थ्योरी हमें परफेक्टली एंट्री और एग्जिट्स हमें बताती है, हमें कब मार्केट के अंदर घुसना है, कितना पैसा हमें उसमें निवेश करना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो रेशियो है ये कितना लंबा जाएगा, ये रैली कितनी लंबी हो सकती है। एंड इवन दैट रैली अगर बीच में फेल होती है तो उसके भी हमें इंडिकेशंस मिलते हैं एंड वी कैन प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट दैट। नाउ हाउ एंड ये सब कैसे होता है एंड नियो वेव एक्चुअल में है क्या। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है व्हाट इज़ नियो वेव, यू कैन वॉच ऑल्सो दैट, बट लेट मी एक्सप्लेन हियर ऑल्सो। नियो वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो एलियट वेव के ऊपर बना है। एलियट वेव जो कि रेडोल्फ एलियट ने 1938 में उसे दिया था। नाउ आफ्टर दैट ग्लेन मीली ने उसे अपडेट किया एंड कुछ एडिशनल रूल्स एलियट वेव थ्योरी के अंदर उसने डाल दिए। नाउ व्हाट इज नियो वेव। एक्चुअल में जो मार्केट है वो एक रैंडमली वो अप मूवमेंट में नहीं जाता, वो एक्चुअल में एक 5 वेव्स के अंदर ऊपर जाता है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसके अंदर से 1, 3 एंड 5 सेम डायरेक्शन में होंगी, 2 एंड 4 उसके अपोजिट में होगी। इन्हें वो मोटी वेव्स कहते हैं। एंड उसके अपोजिट में जो करेक्शन आता है ए बी सी का, दैट इज नॉर्मली इन 3 वेव्स और मे बी समटाइम्स इन 5। ओके, बट इनमें डिफरेंस क्या है? मीन्स वाई दिस इज मोटिव वेव्स एंड दिस आर करेक्टिव वेव्स। द थिंग इज दे आर सर्टेन रूल्स हियर। जैसे कि जो थर्ड वेव है वो सबसे छोटी नहीं हो सकती, सबसे बड़ी बेशक ना हो पर सबसे छोटी नहीं हो सकती। नाउ व्हाट इज आई मीन बाय दैट, आई मीन टू से अगर वेव 1 अगर 100 पॉइंट्स की रैली है एंड वेव 3 60 पॉइंट्स की रैली है, तो वेव 5 किसी भी कीमत पे 60 पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी। दैट इज द रूल्स बिटवीन वेव्स एंड करेक्शन वेव्स। ओके, नाउ अगर वेव 1 100 पॉइंट्स की है और वेव 3 पॉसिबिलिटी है कि 160 पॉइंट्स की हो, एटलीस्ट कोई भी एक वेव फेबनाची रेशियो के हिसाब से 1.61 का रेशियो अचीव करना पड़ेगा, तो ही वो वेव के फॉर्मेशन में आती है, अदरवाइज वो करेक्शंस में आ जाएगी। एंड वेव 5 उसके बाद वेव 1 के रिलेशन में इक्वल या उसके फेबनाची रेशियो में आती है। ओके, सो ये एक डिफरेंस था कि वेव जो मोटी वेव्स हैं और जो आपकी करेक्टिव वेव्स है उसे हम कैसे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ अनदर रूल इज दैट कि अगर वेव 1 ऊपर आई है एंड वेव 2 करेक्शन में है, तो जो वेव 2 है वो कंप्लीटली इस वाले जो वेव 0 को है उसे कंप्लीटली रिट्रेस नहीं करेगी। वेव 3 जो है ऊपर जा रही है एंड वेव 4 जो है वो इस एरिया को वायलेट नहीं करेगी इन मोस्ट केसेस, सम केसेस के अंदर कर सकती है, ठीक है। बट जो वेव 2 का जो है लो वो बिल्कुल कंप्लीटली रिट्रेस नहीं होगा। अगर वो रिट्रेस होता है दैट मीन्स वेव फेल हो चुकी है और आइदर दैट इज एन करेक्शन। ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, 5 एंड ए बी सी, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, बट इस स्मॉल स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। इन एक स्मॉल स्ट्रक्चर ने दूसरे स्मॉल स्ट्रक्चर ने एक तीसरे स्मॉल स्ट्रक्चर को सपोर्ट दिया एंड वो राइज कर रहा है एंड आफ्टर दैट एक और स्मॉल स्ट्रक्चर आया एंड वी आर सीइंग एन अनदर अप मूवमेंट।
सो जो है हम अगर इन स्ट्रक्चर्स को ढंग से ज्वाइन करें तो हमें एक अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ अगर हम इसी सबको प्रैक्टिकल चार्ट पे देखें, मीन्स ये हाथ से ड्रॉ किए हुए चार्ट हैं, क्या वाकई में मार्केट ऐसा मूव करता है। सो आई थिंक आपने अगर मेरे प्रीवियस फोरकास्ट देखे होंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। लेट मी शो यू हियर। ये निफ्टी का है, ठीक है, जो हमने 18 नवंबर को फोरकास्ट किया था। ये चार्ट्स आपको सभी ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। सो यहाँ से हमने एक वेव स्ट्रक्चर्स को देखा एंड यहाँ से हमने प्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई कि मार्केट को फॉल आना चाहिए। बट अगर मार्केट को अपनी रैली रिज्यूम रखनी है तो उसे इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ओके, सो नेक्स्ट उसने क्या करा, उसने उस एरिया को जो 17,200 का था उसे ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को क्लियरली। सो आफ्टर दैट हमने क्या करा, अपना करेक्शन चेंज कर दिया। नाउ इट विल फर्दर फॉल। ओके, एंड करेंटली अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने एक 16,400 समथिंग का लो बनाया एंड वहाँ से वो रिट्रेस हो चुका है। ओके, नाउ हाउ मच फर्दर वी कैन गो इन फ्यूचर, मीन्स हम कितना आगे देख सकते हैं कि चार्ट्स कितना आगे जाएगा। दिस इज एन SBI चार्ट। ओके, एंड हमने इसे 3 मई को इसे फोरकास्ट किया था ट्रेडिंग व्यू पे। नाउ अगर आप देखेंगे तो हमने इसका एक करेक्टिव बिहेवियर देखा एंड इसका एक मोटिव अप ट्रेंड देखा एंड उसके बाद हमने इसे एक जूम पॉइंट पे लिया है कि इसके फर्दर इसके अंदर करेक्शन की कोई संभावना नहीं है। यहाँ से हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप क्लियरली देखेंगे कि जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है वो बिल्कुल छोटा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नियो वेव चार्ट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। लेट्स सी हियर। नाउ वो जो लास्ट डिग्रीज हैं उसके अंदर मैंने अपनी जो डिग्रीज हैं उसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए, इसलिए आपको कलर्स वेरिएशंस दिख रहे हैं। एनीवे, प्राइस जो है हमने यहाँ दिया था एंड प्राइस ऊपर जाके यहाँ पर फिनिश आया। नाउ आप किसी भी एरिया में प्रॉफिट बुकिंग इजीली कर सकते हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए नियो वेव बहुत ही अच्छा है। नाउ हाउ ऑल दिस वर्क्स मीन्स आपको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है। देखिए, हमने अपनी डिग्रीज को 9 लेवल्स पर डिवाइड किया हुआ है। ओके, 1 2 3 एंड रोमन में कैपिटल एंड सिंपल 1 2 3 एंड स्मॉल रोमन्स। ओके, बट ये जो डिग्रीज हैं ये बहुत ही जल्दी चेंज होती रहती है। मीन्स इफ़ आई से मार्केट नीचे जा रहा है एंड सडनली उसने अपना कोई 15 मिनट या आवर की कैंडल में कुछ भी उसने चेंजेस कर दिए या ज़्यादा कंसोलिडेशन दे दिया तो फिर मुझे वो जो फोरकास्ट है वो उसी टाइम चेंज हो जाएगा। सो आपको कम से कम एक ऐसे फोरकास्ट पे काम करना जो कम से कम कुछ लेंथी हो, तो वो आपके लिए रहेगा इंटरमीडिएट डिग्री एंड माइनर डिग्री। ओके, पर इन्हें हमें देखना कैसे, मतलब एक्चुअल में मार्केट हम कैसे पता लगाएं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेट मी शो यू सम अनदर एग्जांपल। ये GBP के चार्ट्स हैं, GBP वर्सेस डॉलर। ओके, करेंसी का चार्ट है। नाउ हमने जो है इस डेटा को 1972 से उठाया, ठीक है। मैंने इसका पूरा कंप्लीटली स्ट्रक्चर बना लिया है। नाउ अगर ये जो एरिया है छोटा सा, अब मैं इस एरिया को जूम कर रहा हूँ चार्ट में। ओके, सो ये एरिया आपको और डिटेल्ड में कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ अब प्राइस इस एरिया के अंदर बिहेव कर रहा है तो मैं इस एरिया को जूम करने जा रहा हूँ, तो आपको जो ये एरिया है ये इस टाइप से कुछ दिखेगा। नाउ इस छोटे से हिस्से के अंदर मुझे देखना है कि प्राइस फॉर्मेशंस क्या हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो बड़ी डिग्रियाँ क्या कर रही हैं, बड़ी डिग्रियाँ नीचे की फॉर्मेशंस में जा रही हैं, उसकी छोटी डिग्री भी नीचे की फॉर्मेशंस में जा रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड एज यू कैन सी इस एरिया के अंदर ये 4 यहाँ पे आएगा क्योंकि चार्ट अपडेट हो चुका है। तो इस एरिया के अंदर आप देखोगे तो 4 एंड 5 यहाँ पे आ चुका है और 5 के साथ ही 5 के साथ ही जो आपकी ये 3 डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी ना। आफ्टर डेट हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा जो कि करंटली चार्ट्स के अंदर आया है।
पर अगर हम और फ्यूचर के अंदर इसको फोरकास्ट करें तो हम जूम करके देखेंगे कि जो 3 to 4 का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में एक ट्राइंगल है। ओके, एंड ये जो चार्ट्स हैं ये रियल हैं, ये कोई रैंडम लाइन्स ड्रॉ नहीं की गई हैं। ओके, सो हम जितना चार्ट्स को जूम करते जाते हैं हम उस डिग्रीज के हिसाब से काम करते हैं, मतलब आपको जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से वर्क करना है आपको उस डिग्री को चूज़ करना है। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी वर्क कर रहे हैं निफ्टी के साथ तो कम से कम हमारी ये रेड डिग्री और ब्लू डिग्री के डायरेक्शन में वर्क करें। उससे आपको एक स्ट्रॉन्गर एंड फोर्सफुल मूव देखने को मिलेगा जो कि स्पेशली ऑप्शंस के लिए ज़रूरी भी है। मीन्स आपको ऑप्शंस में क्या चाहिए, प्राइस को स्पीडली गिरना चाहिए, तो स्पीडली फोर्स कहाँ से आएगा, बड़ी डिग्रीज के साथ आएगा। ओके, लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स ऑन आवर चार्ट्स। ये हमारा HDFC बैंक का चार्ट है, ठीक है। अगर आप मेरा रिसेंटली फोरकास्ट देखेंगे तो उस टाइम पे निफ्टी गिर रहा था और यू कैन से कि बैंक निफ्टी का भी सेम ही फॉर्मेशन था। तो अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक के अंदर भी 1 एंड 2 यहाँ पे बना है, तो वी कैन अज्यूम कि आपको एक 1 2 3 4 5 का एक स्मॉलर स्ट्रक्चर वापस नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। सेम ICICI बैंक के अंदर है, ठीक है। सेम आपको SBI के अंदर देखने को मिलेगा एंड सेम आपको कोटक बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। इवन आई थिंक एक्सिस बैंक के अंदर भी सेम फॉर्मेशन है। ओके, सो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर होती है, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर ये हो रही है कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू मेक अ फॉल नेक्स्ट डे और आफ्टर दैट डे। ये चीज़ तो कम्प्लीटली हमें श्योर देखने को मिली क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो दैट वे हम एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सोच सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर सपोर्ट्स कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी फॉल करने जा रहा है। सेम वे के अंदर हम इंडेक्सेस के चार्ट्स भी देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग अपने नियो वेव काउंट्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हमारी नियो वेव सर्विसेज के अंदर ये सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं। ओके, नाउ हमने हमारी जो सर्विसेज को है अभी करंटली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इक्विटी, जिसके अंदर हम आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, और एंड आल्सो आप इन चार्ट्स को एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आप रियली नियो वेव को सीखना चाहते हैं, क्योंकि नियो वेव को आप किताब से पढ़ के नहीं सीख सकते। आपको लाइव काउंट्स देखने पड़ेंगे, उन काउंट्स को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा और इवन जो आपको उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा आप चार्ट्स देखते जाएंगे आप साथ के साथ उन्हें सीख भी सकते हैं, बट यस दैट विल टेक सम टाइम। ओके, तो हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक आपने एग्जांपल्स जो देखा SBI का ऑन बिगर लेवल लाइक 3 to 6 मंथ इन्वेस्टमेंट टाइम। उसी के दौरान हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप इसमें देखोगे हमने पता लगा लिया था कि निफ्टी यहाँ पे उठने वाला है। ओके, बट क्योंकि ये करेक्टिव है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, स्टिल मार्केट ने इसके अंदर आपको एक 2% का मूवमेंट दिया है। I'm not saying कि we are going to give you this kind of chart because still ये काफ़ी वीक है फॉर्मेशन में, 2-3% थोड़ा कम होता है, रिस्क रिवॉर्ड उसके अंदर प्रॉपरली नहीं आता, बट हमने इतना जो मूवमेंट है इसे भी हमने डिडक्ट कर लिया था, आई मीन टू सेड इट। तो हम आपको एक स्मॉलर लेवल्स पे छोटे छोटे मूवमेंट्स जो है देते रहेंगे। ओके, नाउ सेकेंड हिज पार्ट जो हमारे फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, फर्स्ट इक्विटी है, देन सेकेंड हिज निफ्टी। हम आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एंड वीकली लेवल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे आप हमें ऑप्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा हम बैंक निफ्टी के साथ जो है उसके बैंकिंग को स्टॉक्स को भी कवर कर रहे हैं, तो उससे बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है एक एज आ जाता है। मींस वी कैन बी मोर श्योर कि कम से कम हमारे पास 2 डेटा है जो हमें शो कर रहे हैं कि इसके अंदर कंसोलिडेशन आने वाला है या फिर ये गिरने वाला है। ओके, नाउ जो अगला पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे फोरकास्ट का, दैट इज फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी। फॉरेक्स के अंदर हम GBP USD, यूरो USD, इवन गोल्ड, ऐसे करके हम बहुत सारे करेंसी पेयर्स को फॉलो करते हैं। ओके,
एंड उसके अंदर हम कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसीज भी ऐड करी हुई हैं, जैसे BTC, USD, इथीरियम। ओके। एंड हमने इसके अंदर कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, ये सब भी ऐड किए हुए हैं। बट इनकी थिंग क्या है कि हम इन्हें एक प्रॉपर डिग्री, एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर ही आपको अपडेट करते हैं। मीन्स व्हेन द ट्रेड इज़ अवेलेबल, हम आपको चार्ट अपडेट कर देते हैं। आप उसके बेस पे कुछ भी जो आपका जैसा आप डिसीजन लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। बट हम एडवाइस करेंगे कि आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेंड ना लें, बेशक उसके अंदर जो है रिट्रेसमेंट कितना ही आने वाला हो। वो एक लॉन्ग टर्म में आपके लिए ज़्यादा प्रोबेबली ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। सो हमारा जो फर्स्ट मंथ का प्लान है, वो जो इक्विटी का प्लान है जिसके अंदर निफ्टी हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स दे रहे हैं, उसका प्लान 3999 का है। एंड करंटली जो है हम 50% ऑफ दे रहे हैं। ओके, सो इट विल बी अराउंड 2000। सेम विथ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी, इसका जो है हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान 6000 रुपीज़ का है। एंड हम इस पर भी हमारा जो है करंटली 50% ऑफ चल रहा है। सो आप ये सारे न्यू चार्ट्स जो हैं टाइमली ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, सीखने को भी मिलेगा एंड आपको एक अच्छी अच्छी ट्रेड्स भी मिलेंगी। एंड आपको पूरे मार्केट का एक ओवरऑल पता होगा, जो आपको किसी भी न्यूज़ या से आप देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी या कौन से फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो रहा है, जो आप नियो वेव चार्ट्स के हिसाब से पता लगा सकते हैं। क्योंकि जो नियो वेव चार्ट्स है वो क्राउड साइकोलॉजिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार्ट्स जो हैं रैंडमली नहीं बनते हैं। एक्चुअल में जो प्राइस है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो क्या डील करता है कि हाउ क्राउड इज बिहेविंग। ओके, सो थैंक you for watching this. We will be come back soon with another forecast. ओके, एंड किसी भी टाइप की अगर आपको डिग्रीज या उन्हें समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। एंड आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी है प्रीमियम सर्विसेज से, तो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।